नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। और आज वीडियो में बहुत समय के बाद इस विश्वविद्यालय की बात कर रहा हूं और इसका संबंध वैसे तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस 2020 के अंतर्गत आने वाले विश्वविद्यालय से है, लेकिन इसके विषय में अपडेट मिलना बहुत मुश्किल हो रहा है, या कहें कि इस केंद्र शासित से राज्य बनने वाले विश्वविद्यालय के विषय में भी अपडेट बहुत कम मिल रहा है और बहुत मुश्किल से मिल रहा है। लेकिन एक के विषय में ही मिला है और हम बात कर रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू की। कश्मीर में अभी भी प्रॉब्लम है और वहाँ की वेबसाइट और वहाँ के एडमिशन प्रोसेस के विषय में मुझे भी जानकारी नहीं मिल रही है और बहुत से सूत्रों से संपर्क करा है, उनसे भी जानकारियाँ नहीं मिल रही हैं। उसके लिए मैं हूँ आपसे क्षमा प्रार्थी। और आज की वीडियो में बात करेंगे जम्मू कश्मीर विश्वविद्यालय का जो नया अपडेट और नोटिफिकेशन आया है खासकर पीएचडी स्टूडेंट्स के लिए। आज हम उसकी बात करेंगे आपसे। कितनी गई है मेरिट कैटेगरी वाइज, उसकी आपसे डिस्कशन करेंगे। कैसे आपको रिसर्च प्रपोजल बनाना है या कितना बनाना है, तो कैसे भेजना है उसकी बात करेंगे। इंटरव्यू आपका ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा, उसकी भी बात करेंगे। और साथ ही साथ इंटरव्यू के वक्त कौन कौन से ज़रूरी दस्तावेजों की आवश्यकता होगी, उसके विषय में डिटेल में मैंने पूर्व में वीडियो बनाया था यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू को लेकर। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूँ, उसको देख लीजिएगा। डॉक्यूमेंटेशन को लेकर चीज़ों को रिपीट नहीं करूँगा। और साथ ही साथ क्या ऐसे स्टूडेंट जिनका रिजल्ट नहीं आया है वह इंटरव्यू देने के लिए एलिजिबल है या नहीं, उसके लिए क्या गाइडलाइंस आई हैं जम्मू यूनिवर्सिटी की, उसकी भी आपसे बात करूंगा। तो इस 3-4 1-2 इन्फॉर्मेशन को आप तक शेयर करने के लिए ये वीडियो बनाया जा रहा है। उम्मीद करता हूँ वीडियो पूरा देखने का प्रयास करेंगे और मेरी बकवास को बर्दाश्त करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली चीज़ हम बात करेंगे मेरिट की। मेरिट यानी कि कितना नंबर स्कोर करने वाले स्टूडेंट्स को मौका दिया गया है इंटरव्यू के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू में। पहले इसको लिख लीजिए, चाहे सुन लीजिए, चाहे इसको ऑडियो रिकॉर्ड कर लीजिए। जो बच्चे एग्जामटेड हैं उनको तो मौका मिलेगा ही इंटरव्यू के लिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। लेकिन यदि कोई स्टूडेंट जो एग्जामटेड भी हैं और प्रवेश परीक्षा भी दी है, अगर वह कैटेगरी से आते हैं, याद रखिए यदि आप एग्जामटेड हैं, नेट जेआरएफ क्वालिफाई हैं या एमफिल है आपके पास या गेट है या स्लेट है, ये सब है, लेकिन फिर भी आपने प्रवेश परीक्षा दी है और आप जर्नल या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं, याद रखिएगा यदि आप जर्नल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं या ओबीसी कैटेगरी से हैं तो आपको 50% अंक यदि आपने प्राप्त किए हैं प्रवेश परीक्षा में तो आपको मौका दिया जाएगा साक्षात्कार के लिए। और यदि आप एग्जामटेड नहीं है और जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में है तो भी आपको 50% पे नंबर होने पर प्रवेश परीक्षा में आपको मौका मिलेगा इंटरव्यू के लिए। SC ST और PH कैंडिडेट्स के लिए परसेंटेज रखा गया है 45। जी हाँ, 45% पे आप इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई हैं। लेकिन यूजीसी की गाइडलाइंस और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार अगस्त 2016 के अकॉर्डिंग ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को भी 45% पे मौका दिया गया है। और जब आपके समक्ष लिस्ट आएगी स्कोर कार्ड के अकॉर्डिंग, अभी सभी सब्जेक्ट की लिस्ट नहीं आई है, मैं पहले बता दूं सभी सब्जेक्ट का शेड्यूल नहीं आया है। जिस सब्जेक्ट का शेड्यूल और डेट आई है मैं वह आपको बताऊंगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। और जब मेरिट आएगी पहले अपना मेरिट देखिए, फिर अपना स्कोर देखिए और तब आपको पर्सनली एक ईमेल भी आएगा विश्वविद्यालय की तरफ से, आपको एक कॉल लेटर दिया जाएगा। याद रखिएगा आपको एक कॉल लेटर भेजा जाएगा जब आपका स्कोर कार्ड आ जाएगा, वेबसाइट पर शो कर जाएगा, तब वह आपको प्राप्त हो जाएगा। मेरिट 45 और 50 है जैसा कि मैंने आपको बताया, कैटेगरी वाइज और नॉन कैटेगरी वाइज। और साथ ही साथ जो स्टूडेंट एग्जामटेड है जिस भी आधार पे, उसका डॉक्यूमेंट्स प्रमाण पत्र अपने साथ में रखिएगा जब आपका इंटरव्यू होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा इंटरव्यू ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा। यदि ऑनलाइन होगा तो क्या नया बदलाव है, यदि ऑफलाइन होगा तो क्या आपको सुविधाएं और क्या आपको सावधानियां बरतनी है, वह भी आपको बताऊंगा। अगली चीज पर आते हैं। आपको अपनी 2 फोटोग्राफ तैयार रखनी है। कलर फोटो, रिसेंट की फोटो होनी चाहिए, 1 से 2 महीने पुरानी। पहली चीज, अपना एक रिसर्च प्रपोजल तैयार करके रखिएगा, हार्ड कॉपी में भी और सॉफ्ट कॉपी में भी। पहले सुन लीजिए, अपनी 2 फोटोग्राफ, फोटो कॉपी नहीं बोल रहा हूँ, 2 फोटोग्राफ 1 से 2 महीने पुरानी, और अपना रिसर्च प्रपोजल तैयार रखिएगा हार्ड कॉपी में भी और सॉफ्ट कॉपी में भी। और रिसर्च की कॉपी को अपने लैपटॉप, पीसी, फोन, ईमेल आईडी जहां भी सेव करना है, दोनों फॉर्मेट में सेव करके रखिएगा, एमएस वर्ड फॉर्मेट में भी और पीडीएफ फॉर्मेट में भी।
और साथ ही साथ जो एक और चीज़ मांगी गई है रिसर्च प्रपोजल के साथ में, वह मांगी गई है पीपीटी, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन मांगी गई है प्लस रिसर्च प्रपोजल मांगा गया है। फिर से इस चीज़ को सुन लीजिए, रिसर्च प्रपोजल एंड प्लस पीपीटी मांगी गई है। रिसर्च प्रपोजल और पीपीटी में से कोई एक नहीं देना है, आपको दोनों देना है, दोनों का ही महत्व है। और एक के अभाव में आपका हो सकता है इंटरव्यू ना हो, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। अगली चीज, ऑनलाइन या ऑफलाइन किस माध्यम से होना है इंटरव्यू पीएचडी का। जम्मू यूनिवर्सिटी में, इसी को सुन लीजिए, जो लोग जम्मू के हैं, जहाँ यूनिवर्सिटी है ये सभा के पास में है, ये रायसेना हिल के पास में है, बाघा बॉर्डर के पास में, जो उसके आसपास के हैं, जो ट्रैवल करके सावधानी से पहुंच सकते हैं, सुरक्षा और स्वास्थ्य की दृष्टि से, वह ज़रूर यूनिवर्सिटी में जाएं, अपने विभाग में जाएं, वहाँ इंटरव्यू दे सकते हैं। ये ऑप्शनल है, याद रखिएगा, मैंडेटरी नहीं है ऑफलाइन इंटरव्यू। यदि जो स्टूडेंट्स, जो स्कॉलर या जिसके पेरेंट्स को डर लगता है, स्टूडेंट्स को डर लगता है कि वे जम्मू नहीं जा सकते हैं, संभावनाएं ठीक नहीं है, परिस्थितियां, तो यूनिवर्सिटी ने मौका दिया है, अलग से मेंशन किया है इसको बोल्ड अक्षरों में स्टार के साथ, कि ऑनलाइन माध्यम से भी इंटरव्यू आप दे सकते हैं। यानी कि यदि आप जाना चाहते हैं तो जाकर भी इंटरव्यू दे सकते हैं ऑफलाइन माध्यम से, और यदि ऑफलाइन नहीं देना चाहते हैं, ऑनलाइन माध्यम से भी इंटरव्यू को दे सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। ऑनलाइन इंटरव्यू देंगे या ऑफलाइन इंटरव्यू देंगे, दोनों में कॉमन चीज़ें हैं। मैं फिर से रिपीट कर दूं, एक पीपीटी तैयार रखनी है आपको, रिसर्च प्रपोजल एमएस वर्ड कॉपी और पीडीएफ फॉर्मेट दोनों में रखना है, अपनी 2 फोटोग्राफ तैयार रखनी है। पीपीटी के संदर्भ में एक चीज़ सुन लीजिए, आपको जो स्लाइड बनानी है, याद रखिएगा, जो भी स्लाइड बनानी है आपको अपने रिसर्च एरिया या सनॉप्सिस की या रिसर्च प्रपोजल की, किसी भी नाम से इसको पुकार सकते हैं, या सनॉप्सिस या रिसर्च एरिया या रिसर्च प्रपोजल या संभावित शोध पत्र को लेकर कुछ भी बनाइए। अपनी जो पीपीटी बनाएंगे, कम से कम उसको 6 स्लाइड का और ज़्यादा से ज़्यादा 10 या 12 स्लाइड कर रखिएगा, क्योंकि आपको प्रेजेंट भी करना है पीपीटी को और डिस्क्राइब भी करना है, और अपने रिसर्च प्रपोजल को भी आपको एलिब्रेट करना है। इस बात का ध्यान रखिएगा। और इन सभी के लिए, अपना पीपीटी को प्रेजेंट करने के लिए, रिसर्च को डिफाइन करने के लिए, और रिसर्च कमेटी जो आपका इंटरव्यू लेगी उन सबको सेटिस्फाई करने के लिए टोटल समय के स्टूडेंट्स को मिलेगा 10 से लेकर 12 मिनट तक का, या थोड़ा ज़्यादा हो सकता है तो 13 या 14 मिनट हो सकता है, लेकिन कम से कम 10 मिनट का समय आपको मिलेगा इन सब चीज़ों के लिए। इसीलिए पीपीटी ज़्यादा लेंथी मत बनाइएगा, रिसर्च प्रपोजल को पॉइंट टू पॉइंट रखिएगा कि आप उसको डिस्क्राइब कर सके, क्योंकि आप अकेले जवाब देने वाले होंगे, सवाल पूछने वाले 5, 6, 7, 10 कितने होंगे मुझे भी नहीं पता, लेकिन आपसे ज़्यादा होंगे। अगर 10 व्यक्ति भी हैं, 10 सवाल पूछे गए तो 10 मिनट तो आपके जवाब में चले जाएंगे। तो इसीलिए रिसर्च प्रपोजल को शॉर्ट रखिएगा, पीपीटी को शॉर्ट रखिएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगली चीज, सुबह 10 बजे से एएम से जब भी आपकी डेट आएगी इंटरव्यू की, सुबह 10 बजे से इंटरव्यू आपके स्टार्ट होंगे, चाहे ऑनलाइन माध्यम से हो या ऑफलाइन माध्यम से हो, इस चीज़ का याद रखिएगा। और एक चीज़ मैं बता देता हूँ, यदि कोई समस्या आती है वेबसाइट खोलने में, किसी हेल्पलाइन नंबर में कोई जानकारी और चाहते हैं, तो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को डायरेक्ट आप ईमेल कर सकते हैं। याद रखिएगा, कोई समस्या आने पर आप डायरेक्ट हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, अपने पर्टिकुलर डिपार्टमेंट, जो भी आपका पर्टिकुलर डिपार्टमेंट है, चाहे हिंदी है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, बुद्धिस्ट है, उसके हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को डायरेक्ट आप ईमेल कीजिए, आपको वह जवाब देंगे। इस बात का याद रखिएगा। तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक ईमेल आईडी दी है, उसका आप यूज़ करिएगा। और एक लास्ट चीज़ जो मैंने बताया था, ऐसे स्टूडेंट जिनका रिजल्ट नहीं आया है अभी तक, पीएचडी में अप्लाई कर रहे हैं लेकिन उनका मास्टर्स का रिजल्ट नहीं आया है या फिर एमफिल का रिजल्ट नहीं आया है, ऐसे स्टूडेंट्स भी इंटरव्यू दे सकते हैं। लेकिन रिजल्ट के अभाव में यदि उनका पीएचडी में सिलेक्शन हो जाता है फाइनली, अंतिम तौर में, अंतिम आधार पे, अंतिम चरणों के आधार पे, तो उनको एडमिशन दिया जाएगा पीएचडी में। लेकिन रिजल्ट नहीं आया है तो आप इंटरव्यू दे सकते हैं। यदि ये सिलेक्शन के सारे मापदंडों पर खरे उतरेंगे तो आपको एडमिशन भी दिया जाएगा, लेकिन आपकी सीट पर एक, क्या बोलते हैं, एक तलवार लटकी रहेगी इस चीज़ की कि जब तक रिजल्ट नहीं आएगा आपके एडमिशन को 100% कन्फर्म नहीं माना जाएगा। इसीलिए डेडलाइन क्या है वह नहीं दी है, 30 दिसंबर की डेडलाइन है, या फिर इंटरव्यू के लास्ट डे जब सभी इंटरव्यू हो जाएंगे सभी विभाग के,
15 दिसंबर तक वह डेडलाइन है। अभी डेडलाइन नहीं दी है कि कब तक आपको अपना फाइनल रिजल्ट सबमिट करना है, लेकिन यदि रिजल्ट नहीं आया है कोई और अंडरटेकिंग देना पड़ेगा आपको। जब आप काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन करेंगे, काउंसलिंग की डेट भी जल्द आने वाली है यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू की, उसका अपडेट आपको मिल जाएगा। इस बात का याद रखिएगा, जब काउंसलिंग के लिए भरेंगे, जब यदि रिजल्ट नहीं आया है आपका, तो आपको एक अंडरटेकिंग का फॉर्म वहां अपलोड करना पड़ेगा, स्कैन करके फॉर्म भर के। अंडरटेकिंग के फॉर्म के विषय में उसका फॉर्मेट क्या होगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है मैंने। और पूर्व मैंने जो जम्मू कश्मीर का जम्मू का वीडियो बनाया था, अंडरटेकिंग किसे देना है, डोमिसाइल किसे देना है, माइग्रेशन किसे देना है और किसे नहीं देने हैं, ये सब डिटेल में समझाया उस वीडियो में मैंने, उसको जरूर देखिएगा, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो इन चीज़ों को आप समझ लीजिए। यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू की बात कर रहा हूँ, और जिस सब्जेक्ट की डेट आई है और शेड्यूल आया है इंटरव्यू का, उसको सुन लीजिए। शेड्यूल आया है पीएचडी इन केमिस्ट्री का। जी हाँ, और इस सब्जेक्ट का विषय का नाम है डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री एंड केमिकल साइंस। डिपार्टमेंट का नाम है डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री एंड केमिकल साइंस, लेकिन जो पीएचडी का शेड्यूल आया है वह आया है पीएचडी इन केमिस्ट्री का। ये सही बच्चे सुन लीजिए ध्यान से, इनका जो इंटरव्यू होगा वह 2 दिनों तक चलेगा, 1 और 2 दिसंबर को। 1 और 2 दिसंबर को इन बच्चों का इंटरव्यू होना है। रिपोर्टिंग टाइमिंग सुबह 10 बजे है। इंटरव्यू आप इस विभाग में जाकर भी दे सकते हैं और ऑनलाइन माध्यम से भी दे सकते हैं, इस बात का रखिएगा ध्यान। तो यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू का ये छोटा सा अपडेट मैंने आपको दिया। अपनी मेरिट देख लीजिए, अपना स्कोर कार्ड देख लीजिए, किस आधार पर एग्जाम डेट है, वो डॉक्यूमेंट्स को तैयार रखिए, पीपीटी तैयार कर लीजिए, रिसर्च प्रपोजल को तैयार कर लीजिए। कोई समस्या होने पर ईमेल कीजिए हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को। और इंटरव्यू का टाइमिंग याद रखिएगा, सुबह 10 बजे से इंटरव्यू होना है जम्मू यूनिवर्सिटी का, इस बात का ध्यान रखिएगा। और कोई सूचना आप चाहते हैं जम्मू यूनिवर्सिटी के विषय में जो मैंने आपको बताई इस वीडियो में, तो ज़रूर सवाल कीजिए। जो सूचनाएं नहीं दे पाया हूँ कोशिश करूँगा जल्द से जल्द दे सकूँ। अपनों का ध्यान रखिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, और यदि चैनल को सब्सक्राइब किया है तो बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं, क्योंकि बेल आइकॉन नहीं दबाएंगे तो नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएगा और पुराने वीडियो आपसे मिस हो जाएंगे और लेटेस्ट वीडियो आपको मिल नहीं पाएगा। इसलिए बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं, और अच्छा लगे तो लाइक शेयर जो करना है वह आप करें। अगली वीडियो में आपसे बहुत जल्दी मिलता हूँ। अपना ध्यान रखिए सर्दी से और कोविड से। नमस्कार।